जीतने का मतलब। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी एक मामूली मजदूर थे। एक दिन रोहन के पिताजी उसको अपने साथ शहर लेके गए। उनको एक मैदान साफ करने का काम मिला था, जिसमें एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना था। रोहन मैदान देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन उसे भी दौड़ने का शौक चढ़ गया। जब यह दोनों गांव लौटे तो रोहन ने अपने पिता से जिद की कि हमारे गांव में भी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। रोहन के पिता ने गांव के प्रधान के सामने यह सुझाव रखा। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई और आसपास के सभी गांव के बहुत सारे बच्चे दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आ गए। रोहन के दादाजी सब शांति से देख रहे थे। हालांकि प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, लेकिन रोहन ने ठान रखा था कि उसे जीतना ही है। सीटी बजते ही सारे प्रतिभागी रेस लाइन की तरफ दौड़ने लगे। कड़क धूप और पथरीले रास्ते को पार करते हुए रोहन ने रेस जीत ली। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रोहन की एक के बाद एक जीत का सिलसिला शुरू हो गया। रोहन के दादाजी मन ही मन यह देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन दादाजी ने रोहन के लिए एक खास दौड़ का आयोजन किया। दौड़ के नाम पर रोहन खुशी खुशी मैदान में आया। दादाजी ने उससे कहा, बेटा, हर रेस में जीतने के अलग अलग तरीके होते हैं। सोच समझ कर दौड़ना। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। आसपास के सभी गांव के लोग दौड़ प्रतियोगिता देखने आए थे। रोहन ने देखा कि इस प्रतियोगिता में उसके अलावा केवल 2 ही प्रतिभागी थे। हमेशा की तरह सीटी बजते ही रोहन रेस लाइन की तरफ दौड़ा। वह लाइन तक पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि बाकी के दोनों प्रतिभागियों ने अभी तक दौड़ना भी शुरू नहीं किया। रोहन ने देखा कि एक प्रतिभागी लंगड़ा है और दूसरा प्रतिभागी अंधा। मैदान में चुप्पी छाई हुई थी। रोहन अपनी जगह पर वापस गया और दोनों प्रतिभागियों के हाथ पकड़कर धीरे धीरे उन्हें रेस लाइन तक साथ में लेकर आया। तीनों प्रतिभागियों ने एक साथ रेस लाइन को पार किया। यह देखकर पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर उठा। रोहन के दादाजी बोले, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम असली विजेता हो। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है दोस्तों कि जीवन की हर रेस में जीतना ही जरूरी नहीं होता।